आप देखो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में आप रहते हो, आपको तरह तरह की आवश्यकता होते जाती है और जैसे जैसे आपकी आवश्यकता होती है आप उस समस्या का, उस परिस्थिति और परेशानी का आप समाधान भी खोजते हो। आप देखो हम जिस फैमिली में रहते हैं, एक परिवेश में हम रहते हैं, वहाँ हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की परेशानी हमें दे के जाते हैं। कुछ जो समस्या होती है वो हमारी कर्मों की मार से होती है, कुछ आर्थिक परेशानी होती है, कुछ सामाजिक परेशानी होती है, कुछ पारिवारिक परेशानी होती है और कभी कभी देखो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं चल रही है, आप बहुत अच्छे हो, खुश हो, मस्त हो, जी रहे हो, तब कुछ एक दो ऐसे परिवार के धर्मगुरु जैसे लोग होते हैं जो आते हैं, निगेटिव बातें करते हैं, आपको रुला के, डरा के, धमका के चले जाते हैं, मतलब आपके माइंड को निगेटिव करने का काम करते हैं। देखो हर समस्या का हर समाधान होता है और जीवन में जब भी कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये मान के चलो कि वो प्रॉब्लम नहीं, आपको पुरस्कार जीवन देने वाला है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति का डट के, स्ट्रांग बन के सामना करो। और आज आपको किसी चीज़ की समस्या है, आज आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो बहुत जल्दी अगर ध्यान दोगे तो उसका समाधान भी मिलने लगेगा। लेकिन हम करते क्या हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एडिक्टेड हो जाते हैं अपनी समस्या के बारे में सबसे डिस्कस करने में। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमें सिंपैथी मिल रहा है और इन द मीन टाइम वो जो समाधान होता है कहीं ना कहीं छुपता जाता है और हम सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में समस्या को बहुत ही हैप्पीली इन्वाइट करते जाते हैं। इससे होता क्या है कि वो समस्या जो है और हमें जकड़ता पकड़ता जाता है और हमारा जीवन दुभर होने लगता है। हम अपने जीवन की ही मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि लॉकडाउन हुआ फर्स्ट टाइम पीरियड, घर में हमारे एक कमरे में बेटा पढ़ रहा है, एक कमरे में बेटी पढ़ रही है, ड्राइंग रूम में कूलर चल रहा है, कूलर की आवाज़ में बहुत तेज़ नॉइस होती है, साउंड होती है। अब मुझे भी तो काम करना है लेकिन वो ड्राइंग रूम में काम करना बड़ा मुश्किल। अब मैं काम करूँ तो करूँ कहाँ। मैंने भी अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपने लिए देखो समाधान खोज लिया। मेरा बाथरूम बिल्कुल नीट और क्लीन, वहाँ 2 बाल्टी पानी भर के हमेशा रखे रहते हैं। मैंने किचन का छोटा सा जो टेबल फैन है उसको लाके बाथरूम में दोनों बाल्टी के पास चला दिया। अब जो फैन चलने लगा इतना ठंडा ठंडा हवा देने लगा बिना किसी नॉइस के, इतना अच्छा कूलिंग इफेक्ट देने लगा कि मैं अपना लैपटॉप ली, अपने काम का सारा सामान रखी और बहुत ही हैप्पीली काम करने लगी। देखो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, हमें जीवन में कितना मोटिवेट करती हैं कि हर समस्या का समाधान होता है। हम करते क्या है कि जब कोई परिस्थिति और परेशानी घेरने लगती है तो हम रोने लगते हैं, पटने लगते हैं, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। इन द मीन टाइम वो समस्या और ग्रसित होने हमें करने लगते हैं। अभी देखो मैं गले से बहुत ही परेशान हूँ लेकिन मैंने अपना काम कभी नहीं रोका। मैं बहुत अच्छे से गर्म पानी से गार्गल करती हूँ, मोबाइल लेती हूँ, उस पर सारा अपना जो मेरा काम है ऑनलाइन वो काम करते रहती हूँ। मैं कभी बोलने का भी काम नहीं छोड़ती हूँ, नहीं तो ये क्या करेगा, गला मेरा और जकड़ता और पकड़ता जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में हमेशा बढ़ने के बारे में सोचो, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड करो। जितना ज़्यादा आप अपने आप को मोटिवेट करोगे आप देखोगे हर समस्या का हल निकलता जा रहा है। हमारा लाइफ जो होता है ना देखो बिल्कुल एक मूवी की तरह होता है, चलचित्र की तरह होती है। मूवी में एक एक्टर आज यहाँ डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, कृषक बना है, फार्मर बना है, टीचर बन रहा है, अलग अलग उसको रोल दिया जाता है। फिर वो एक्टर जो होता है बहुत अच्छे से एक रोल को अदा करता है, नेक्स्ट मूवी में उसे प्रमोशन मिलता है, नेक्स्ट मूवी में और उसे हैप्पीली ज़्यादा पैसा दे के काम करने को दिया जाता है। हमारा लाइफ भी बिल्कुल इसी तरह चलता है। हम धरती पे आते हैं, इस शरीर को धारण करते हैं, एक काम दिया गया है, इस काम को बहुत अच्छे से करो, इथिकली करो, रिलीजियसली करो, ऑनेस्टली करो। आपके कर्म के हिसाब से ऊपर वाला आपको नेक्स्ट लाइफ टाइम में बहुत अच्छा प्रमोशन देगा, फिर से आप अपने जीवन को स्टार्ट करोगे। कहने का तात्पर्य है कि समस्या से कभी भी ग्रसित मत हुआ करो। अभी कुछ दिन पहले देखो टमाटर कितने महंगे हुआ करते थे, 100 रुपये महंगे हो गए टमाटर। तो क्या हम लोग जीवन में खाना नहीं खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमने टमाटर को साइड कर दिया, टमाटर की जगह सब्जी में दही डालना शुरू कर दिया, क्रीम डालना शुरू कर दिया, सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी बनने लगी। देखो लॉकडाउन शुरू हुआ तो घर में बच्चों के पास कॉपियाँ नहीं थी, दुकान सारे बंद। अब बच्चों को तो पढ़ाई करनी ही करनी है। मैंने भी देखो क्या ऑप्शन निकाला, पुरानी जितनी कॉपी इतने दिनों से पड़ी हुई थी, बेकार थी, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, सबके जो नीट और क्लीन पेज थे उसको फाड़ा, अच्छे से सिलाई कर दी, बच्चों को दे दिया कि लो ये बेटा नया फ्रेश कॉपी है, इस फ्रेश कॉपी पे लिखने का काम शुरू करो। कहने का मतलब है कि जीवन में हर परिस्थिति आती है, आपको परेशान नहीं करती हो, पुरस्कार देना चाहती है। इसलिए अपने मन को स्ट्रांग करो, आत्मबल को मजबूत करो। और देखो जब भी परिस्थिति और परेशानी आती है ना, लोगों के सामने जाके गिड़गिड़ाओ मत, हाथ मत फैलाओ, अपने आत्मबल को मजबूत करो। वो परिस्थिति और परेशानी है, रहेगी ही रहेगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्ट नहीं करेगी। अभी देखो गर्मी है, गर्मी आपके रोने चिल्लाने से गर्मी कम नहीं होगी, गर्मी का टेम्परेचर डेली बढ़ता ही जाएगा। आपको बाहर जाना है, काम तो करना ही है, छाता लो, फेस को अच्छे से कवर करो, ठंडे पानी लो, सनस्क्रीन लगाओ, काम पे निकल जाओ, जो भी आपका काम है। कहने का मतलब है कि कभी भी जीवन की परिस्थिति और परेशानी से अपने जीवन को मत रोको, नहीं तो वो परिस्थिति और परेशानी आपको जकड़ते इतना जाएगी कि आपका जीवन जो है दुभर होता जाएगा। और देखो हम परिस्थितियों से उतना ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, परिस्थिति को तो हम ओवरकम कर लेते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन हमें जो वास्तविक रूप में परेशान करती है वो लोगों की बातें हैं, लोगों की निगेटिव बातें। ये जो घड़ी घड़ी जो निगेटिव बातें होती है, क्रॉस टॉक होती है, लूज टॉक होती है, वो हमेशा माइंड को डैमेज करने का काम करती है और यही परेशानी का मेन कारण होता है। इसलिए ऐसे निगेटिव लोगों से भी अपने आप को बचा के रखो, माइंड को स्ट्रांग करो, आत्मबल को मजबूत करके आगे की तरफ बढ़ने का कोशिश